नमस्कार। ज्योतिष की इस रहस्यमयी दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ग्रह स्थिति के बारे में जो गहरे बदलाव, गुप्त ज्ञान और हाँ, कुछ अप्रत्याशित लाभों से भी जुड़ी हुई है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब ज्ञान के देवता यानी बृहस्पति कुंडली के सबसे मिस्टीरियस घर 8वें भाव में बैठते हैं तो हमारी जिंदगी पर इसका क्या और कैसा असर पड़ता है। तो आज की हमारी चर्चा का सफर कैसा रहेगा, चलिए एक नज़र डालते हैं। हम सबसे पहले गुरु और 8वें घर को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इनका साथ में क्या प्रभाव होता है, इसके अच्छे और बुरे नतीजे क्या हो सकते हैं, और आखिर में हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ज्योतिष में 8वें भाव को रहस्यों का घर कहा जाता है। ये जिंदगी के उन पहलुओं को दिखाता है जो आमतौर पर छिपे होते हैं, जैसे बड़े बदलाव, गुप्त ज्ञान या फिर अचानक से मिलने वाली कोई विरासत। अब जरा सोचिए, जब ज्ञान और विस्तार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति इस रहस्यमयी घर में आता है तो ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी अंधेरे कमरे में कोई टॉर्च चला दे और सारे छिपे हुए खजाने सामने आ जाएं। तो सबसे पहले बृहस्पति को ही समझ लेते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति यानी गुरु ज्ञान का, धर्म का और विस्तार का प्रतीक है। इसे महान शुभ ग्रह का दर्जा मिला है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जहां भी बैठता है वहां सौभाग्य और सुरक्षा ले आता है, भले ही वो कुंडली का कितना भी मुश्किल हिस्सा क्यों न हो। और अब बात 8वें घर की, जिसे रंध्र भाव भी कहते हैं। ये घर जिंदगी के बड़े बदलावों से, रहस्यों से, छुपे हुए धन से और गहरी रिसर्च से जुड़ा हुआ है। कह सकते हैं कि ये वो जगह है जहां हम अपने अंदर सबसे गहरे उतरते हैं और बड़े से बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं। तो फिर होता क्या है जब ज्ञान और विस्तार का ग्रह बृहस्पति रहस्यों और बदलावों के 8वें घर में आ जाता है? चलिए इसके प्रभावों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, जब बृहस्पति 8वें घर में हो तो इंसान की जो जिज्ञासा है ना, वो बस ऊपरी सतह पर नहीं रहती। इसका सबसे पहला और बड़ा असर ये होता है कि गुप्त और गूढ़ विषयों में एक नेचुरल खिंचाव महसूस होने लगता है। ऐसे लोग जिंदगी के छिपे हुए रहस्यों से पर्दा उठाना चाहते हैं। उनमें पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, ये जानने की एक तीव्र इच्छा होती है। अब ये जो रुचि है, ये कई अलग अलग शक्लों में सामने आ सकती है। हो सकता है कोई ज्योतिष या रहस्यवाद में गहरी डुबकी लगा ले, या फिर किसी साइंटिफिक टॉपिक पर गहरी रिसर्च करने लगे। साइकोलॉजी और जिंदगी के बड़े दार्शनिक सवाल भी इन्हें अपने ओर खींचते हैं, क्योंकि ये सभी फील्ड कहीं ना कहीं छिपे हुए सच को ही तो उजागर करने की कोशिश करते हैं। 8वां घर चुनौतियों और संकटों को भी दिखाता है, लेकिन यहां बृहस्पति की मौजूदगी एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। ये एक तरह का डिवाइन प्रोटेक्शन है जो इंसान को जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल तूफानों से भी सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करता है। तो होता यह है कि जब कोई मुश्किल घड़ी आती है तो ऐसे व्यक्ति में उससे उभरने की एक गजब की क्षमता होती है, और अक्सर मदद भी ऐसी जगहों से आ जाती है जिसके बारे में सोचा भी नहीं होता। ज्योतिष के पुराने ग्रंथ भी ये मानते हैं कि 8वें घर में एक मजबूत बृहस्पति इंसान को लंबी उम्र का आशीर्वाद भी दे सकता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं इसके मटीरियल और स्पिरिचुअल नतीजों की, क्योंकि ये ग्रह स्थिति सिर्फ धन और संसाधनों पर ही असर नहीं डालती, बल्कि इंसान के अंदरूनी विकास के सफर को भी एक नई दिशा दे देती है। 8वां घर सिर्फ रहस्यों का नहीं है, बल्कि ये साझा धन और विरासत का भी घर है, जैसे कि पार्टनर का पैसा या फिर वसीयत से मिली कोई संपत्ति। तो जब विस्तार का ग्रह बृहस्पति यहां आता है तो वो अक्सर इन छुपे हुए खजानों के ताले खोल देता है, जिससे अचानक से कोई बड़ा फाइनेंशियल गेन हो सकता है। ये फायदा विरासत के तौर पर मिल सकता है, जीवन साथी के पैसों से हो सकता है, या फिर किसी संस्था से कोई मदद मिल सकती है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये सब कुछ बृहस्पति की अपनी ताकत पर निर्भर करता है। एक मजबूत बृहस्पति बड़े फायदे दे सकता है, लेकिन एक कमजोर बृहस्पति शायद उतना असरदार ना हो। पर यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरा ये एक आध्यात्मिक सफर पर ले जाता है। यहाँ बृहस्पति एक टीचर या गुरु की तरह काम करता है, जो जिंदगी के उतार चढ़ाव के बीच से रास्ता दिखाता है और आत्मा को विकसित होने में मदद करता है। इस असर की वजह से इंसान का झुकाव ध्यान और आत्मचिंतन की तरफ होता है। वे जीवन और मृत्यु जैसे गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करने लगते हैं, और धीरे धीरे वे ये सीख जाते हैं कि बदलाव तो जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है, और उससे डरने के बजाय उसे एक फिलॉसॉफिकल नजरिए से अपनाना ही समझदारी है।
अब तक तो हमने अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन एक बैलेंस्ड व्यू के लिए सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है। तो आइए अब इस स्थिति से जुड़ी कुछ चुनौतियों और बृहस्पति की खास दृष्टियों पर बात करते हैं जो इसके असर को और भी फैला देती हैं। देखिए, हर ग्रह के दो पहलू होते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक मजबूत बृहस्पति जहां सुरक्षा और लाभ देता है, वहीं अगर बृहस्पति कमजोर हो या किसी बुरे ग्रह से पीड़ित हो तो नतीजे उल्टे भी हो सकते हैं। इससे अचानक पैसों की दिक्कतें या इमोशनल स्ट्रेस पैदा हो सकता है। इंसान रिस्की कामों में जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा सकता है या फिर परिवार में कोई छुपा हुआ झगड़ा भी सामने आ सकता है। इसीलिए कहते हैं कि पूरी कुंडली का विश्लेषण बहुत जरूरी है। ज्योतिष में एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ग्रह सिर्फ वहीं असर नहीं करते जहां वो बैठे होते हैं, बल्कि जहां जहां उनकी दृष्टि यानी नजर जाती है वहां भी अपना असर डालते हैं। 8वें घर से बृहस्पति 3 बहुत महत्वपूर्ण जगहों पर अपनी शुभ दृष्टि डालता है। पहली 12वें घर पर, जो आध्यात्मिकता और मोक्ष के सफर में मदद करती है। दूसरी दूसरे घर पर, जो पैसों और परिवार में पॉजिटिविटी लाती है। और तीसरी चौथे घर पर, जो घर में शांति और इमोशनल सुकून को बढ़ाती है। इस तरह बृहस्पति एक ही जगह बैठकर जिंदगी के कई हिस्सों को संवार देता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? देखिए, 8वें घर में बृहस्पति का होना गहरे बदलाव और छिपे हुए ज्ञान का एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। ये एक ऐसी स्थिति है जो इंसान को जिंदगी के सबसे गहरे अनुभवों से निकालकर उसे ज्ञान और समझदारी देती है। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? वे जिंदगी के रहस्यों को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, रिसर्च और जांच पड़ताल में माहिर होते हैं। उनका झुकाव आध्यात्म की ओर होता है और वे जिंदगी के उतार चढ़ाव में भी मजबूती से खड़े रहते हैं। इसे हम एक लाइन में कह सकते हैं कि ये स्थिति इंसान को जिंदगी के गहरे अनुभवों से ज्ञान हासिल करने का मौका देती है, जिससे वो और भी ज्यादा बुद्धिमान और मैच्योर बनता है। अगर आपको भी ज्योतिष के इस गहरे रहस्य को समझने में मजा आया तो ज्ञान की इस यात्रा में हमारा साथ जरूर दें। ज्योतिष के और भी रहस्यों से पर्दा उठाने वाले विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस विश्लेषण को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।